नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज तक के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। हवन करते हाथ जलने का मतलब क्या है? क्या है आग से खेलने का मतलब? एक का अर्थ है अच्छा करने चलो लेकिन बुरा हो जाए। दूसरे का मतलब है ऐसा काम करना जिसमें खतरे की आशंका हो। सेना में सैनिकों की 4 साल की भर्ती वाली योजना में सरकार और युवा इन्हीं दोनों मुहावरों के बीच में झूल रहे हैं। सरकार जिसे अच्छी योजना बता रही है उसका विरोध हो रहा है। युवा अपने भविष्य के खतरे की आग से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेनों में आग लग रही है, बसों को जलाया जा रहा है, पुलिस चौकी फूंक दी गई, जीआरपी का स्टेशन जला दिया गया। आशंकाओं के अग्नि संग्राम में 4 दिन बीत चुके हैं। सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ। सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे? हम लोग 4 साल का जॉब करें, उसके बाद क्या करेंगे? पकौड़ा तलेंगे क्या? छात्र विद्रोह स्टार्ट है और स्टार्ट रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग को न्याय और मांग जब तक हम लोग को पूरा नहीं होगा। पेंशन मिलेगा नहीं तो पूरी जिंदगी मतलब मान के चलिए बूढ़े हो जाएंगे हम लोग। कुछ नहीं मिल पाएगा यहाँ से, न इधर करेंगे न उधर करेंगे। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते। कर्ज में डूबे कि सब किसान लड़कियां साल की IAS पीसीएस का बच्चा तो तैयारी करने आएगा नहीं, फौज की आएगा किसान का बच्चा, वो पैसा कहाँ से देगा? जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए। अब एग्जाम कैंसिल होगा, ना पैसा है ना जमीन है, क्या करेंगे सर बताइए आप। 4 साल के लिए एक नए सैनिक को ले रहे हैं, उसके बाद उसको भी रिटायर कर रहे हैं। अगर मान लिया कि 4 साल बाद अगर 6 को रख लिया जाता है, 4 को निकाल दिया जाता है, तो उस 4 छात्र की हालत समझिए। संविदा कर्मियों को वो अग्निवीर बताते हैं। वो कहते हैं कि इस देश में सेना की बहाली ठेके पर ली जाएगी। पाश ने लिखा था कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सेना में स्थायी नौकरी के सपनों के मर जाने के अंदेशे का यह अग्निपथ है, जहां देश के कई राज्यों में सेना की 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने वाली योजना के खिलाफ विरोध की आग है। 4 साल हो गई सर आर्मी के लिए दौड़ करते करते। अब ये चला दिया 4 साल का, इसमें तो डर यही है, आर्मी को भेज दिया। अब आर्मी में जाने से 4 साल के लिए अगर आर्मी में युवा जाएगा तो फिर वो यहाँ के क्या करेगा? उन्होंने तो सिर्फ 4 साल का निकाल दिया। 30,000 सैलरी, 9,000 ये कटेंगे, बाकी ये कटेंगे। 4 साल बाद युवा यहाँ के करेगा क्या? उसको रोजगार भी तो नहीं है। 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल में क्या करेंगे जाके? 12 लाख के लिए कोई नहीं जाएगा हम में से, 12 लाख के लिए कोई नहीं जाएगा मैं। 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ। 15 जून से अब तक 4 दिन बीते, एक दिन ऐसा नहीं आया जब विरोध ना हुआ। पहले दिन जो विरोध 2-3 राज्यों में दिखा, चौथे दिन तक प्रदर्शन 14 राज्यों तक देश में पहुंच गया। शनिवार की सुबह का सूरज बिहार में लगातार चौथे दिन इस धधकती आग के साथ आया, जब पटना से कुछ दूरी पर तारेगना में जीआरपी की चौकी के आगे गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया, स्टेशन में आग लगा दी। हमारे पीछे आप देख रहे हैं हम लोग तारेगना पहुंचे जो कि पटना से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है और यहाँ पे देखिए
किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को आग लगाई गई है। वहाँ पे आपको युवा भी नजर आ जाएंगे और अभी एक मोटरसाइकिल सामने दो करके जल रही है। पीछे अंदर भी आग लगाई गई है और यहाँ पे युवा काफी सारे खड़े हुए हैं। जाहिर है लगातार आज जिस तरह से पटना में बंद का ऐलान किया गया है। मीडिया भाई, योजना बनाने के बाद विरोध देखकर जब संशोधनों की लाइन लग रही है, जब राज्य सरकारें अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी में प्राथमिकता देने वाले भरोसे की लाइन लगा रहे हैं, जब युवाओं को बरगलाने का आरोप विपक्ष पर लगाते हुए मंत्रियों की लाइन लग गई है, तब कुछ तो कारण होगा। 4 दिन बाद भी देश में सेना भर्ती के साथ स्थायी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं का विरोध जो नहीं रुक रहा। वरना क्यों ऐसे पथराव पटना के पास के स्टेशन पर होता दिखता, जहां आज तक संवाददाता मौसमी सिंह जोखिम भरी रिपोर्ट करती है। तो पहली तस्वीर दिखा रहा है तारेगाना रेलवे स्टेशन की, जिसको आग की लपटों में झोंक दिया। वहाँ पे पीछे आप देखिए किस तरह से आग ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है भैया? देखिए वो देखिए वो सामने आगे लगा दी है। आगे उपद्रवी देखिए आप, वो सामने आपको देखिए आगे आग लगा दी है। आप देखिए ये उपद्रवी भाग के आ रहे हैं गाड़ी की तरफ। आज तक आपको ये तस्वीर दिखा रहा है कि प्रशासन के आने के बाद भी अभी सड़क पे किस तरह से तमाम लड़के पूरी रेलवे लाइन पर हैं और ये तस्वीर किस तरह से दमकल की गाड़ियां यहाँ से भाग रही हैं। ये राजनीति का जोखिम उठाते नौजवान हैं या फिर सेना में पक्की नौकरी पर आई आज के जोखिम में भय में डूबे युवा? इसे सिर्फ तस्वीर देखकर कोई तय नहीं कर सकता। फिलहाल आप स्टेशन के हालात देखिए। लगातार इस रेलवे लाइन से उस तरफ युवाओं की तरफ बढ़ते हुए, पहले तो ये सारे पुलिसकर्मी भागे अपनी जान बचा के और अब पुलिसकर्मी चार्ज कर रहे हैं उनकी तरफ, क्योंकि बहुत सारी फोर्स आ गई है। आज तक आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से ग्राउंड जीरो बिहार पटना से 30 किलोमीटर दूर मसौड़ी में ये स्थिति है। पहले वो भागे, फिर ये भागे और आमने सामने ये आपको प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। शुक्रवार तक पटना इतना शांत नहीं था। शुक्रवार तक बिहार में लखीसराय, आरा, दरभंगा समेत दूसरी जगहों पर ट्रेन में आग लगी, बोगियां फूकी गई। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में शुक्रवार को विरोध की आग में अकेले दानापुर रेल मंडल में 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दावा है कि ट्रेनों की 50 से ज्यादा बोगियों को आग के हवाले शुक्रवार को कर दिया गया था। शनिवार को तारेगाना रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान अचानक आई युवकों की भीड़ ने देखिए इतने पत्थर बरसाए हैं कि दीवारें लगता है जैसे किसी ने गोलियों से बींध दी हो। तारेगाना रेलवे स्टेशन का जो जीआरपी थाना है उसकी ये तस्वीर है। ये जिप्सी किस बुरी तरह से जली हुई है। पुलिस की ये गाड़ी है, लगभग 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पे जला दी गई हैं। खूब पथराव हुआ है। पत्थर इतना चला है, कम से कम 2000 आदमी से ऊपर था। 2000 आदमी से ऊपर था। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के पूरा जैसे लग रहा है रेलवे ट्रैक के सारे पत्थर यहाँ आ गए हो। जहाँ तक नजर दौड़ा लीजिए आप, ये पत्थरों की बरसात इस पूरी बिल्डिंग में हुई है। यहाँ पे जो तस्वीर थी वो क्या थी? बहुत भयावह थी सर। हाँ। देखिए ये रामधार शर्मा जी हैं। आप किस पद पे है यहाँ? हम इस जीआरपी के थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। जीआरपी के थाना अध्यक्ष हम लोग बात कर रहे हैं। आज तक की टीम भाई सर आगे आइए। देखिए ये मोटरसाइकिल को भी जलाया हुआ है, ये भी बुरी तरह से जली। क्यों स्थिति भयावह थी आप कह रहे हैं? तो सर बहुत सारे करीब 1500 के तादाद में उपद्रवी बच्चे वो सामान साथ आ गए। सामाजिक तत्व 4 तरफ से कम से कम 500 के टोली करके आए हैं और लगातार उधर से फायरिंग करना शुरू कर दिया, ढेला बरसाना शुरू कर दिया। ऐसी ही टोली ने शनिवार को जहानाबाद में भी रोड जाम करना शुरू किया। पुलिस ने लाठी फटकारी भगाने का काम किया।
इस बीच एक ट्रक को आग लगा दी गई। जहानाबाद में प्रदर्शन के दौरान सड़क किनारे खड़ी ये बस भी विरोध की आग में जला दी गई। थोड़ी देर में तब तक पटना के पास प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई शुरू हुई। लोगों को हिरासत में लिया जाने लगा। ज्यादातर युवा होते बच्चे दिखे। अगर आप देखें तो 16, 17, 18 साल के युवा हमने देखे, आगे के युवा लेके जा रहे हैं जिनकी उम्र आप अंदाजा लगा लीजिए 14-15 साल से ज्यादा नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5 युवाओं को कुछ इस तरह से हिरासत में पुलिस लेके जा रही है। कुछ लोग इन्हें उपद्रवी मानते हैं, कुछ लोग इन्हें बेरोजगार प्रदर्शनकारी। कोई कहता है कि सेना में जाने वाले पत्थर नहीं चलाते। कुछ लोग कहते हैं कि पेट पर पड़ी चोट पत्थर उठाने के लिए लाचार कर देती है। कोई कहता है कि ये बरगलाए गए नौजवान है। कोई बोलता है बरगलाया तो 2 साल से सेना भर्ती में गया। किसी ने कहा कि ये देश विरोधी ताकत के प्रभाव में आए हुए लोग हैं। कोई कहता है कि देश सेवा की चाहत में भागे गए ये नौजवान। इसी पक्ष विपक्ष के बीच लाखों नौजवानों का मुद्दा है, उनकी चिंता है, उनका भविष्य है, स्थायी नौकरी की चाहत है। सपना न पूरा होने पर विरोध है, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जिस योजना का नाम ही अग्निपथ है, जिस स्कीम में शामिल हुए युवा अग्निवीर कहलाए जाएंगे, वहां अग्नि संग्राम की नौबत आई तो संशोधनों और सुधारों की लाइन लग गई है। पहले इस साल भर्ती के लिए उम्र का दायरा बढ़ाया गया, फिर 4 साल बाद गृह मंत्रालय की तरफ से अर्धसैनिक बलों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान हुआ। दोपहर तक रक्षा मंत्रालय भी ऐसे ही आरक्षण की घोषणा अग्निवीरों के लिए लेकर आ गया। दूसरे मंत्रालय भी प्राथमिकता देने की बात करते हुए आगे आए। लेकिन जिस देश में वर्षों से खाली 8 लाख से ज्यादा पदों को अब भरने की बात कही जा रही है, वहां बेरोजगारी का दंश झेलते युवा कैसे भरोसा कर ले। जब चौथा दिन भी विरोध की ज्वाला में जलता दिखा, दिल्ली में हलचल तेज हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहम बैठक करते हैं। सेना प्रमुखों के साथ मंथन शुरू होता है। सेना में इसे 4 साल की भर्ती वाली स्कीम शुरू करने के ऐलान के बाद हुए विरोध में समीक्षा बैठक कहा गया। बैठक के कुछ देर बाद अहम ऐलान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसला, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली नौकरियों में भी अग्निवीरों के लिए 4 साल बाद आने पर 10% कोटे की बात कही गई, जिसके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और 16 डिफेंस PSU में अग्निवीरों को आने वाली भर्तियों में 10% प्राथमिकता देने की बात है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस बल और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। शिपिंग मंत्रालय की तरफ से भी अग्निवीरों को 4 साल बाद नेवी से मर्चेंट नेवी में जाने के लिए स्पेशल मौके देने का भरोसा दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोई आरक्षण तो जारी नहीं किया, लेकिन भरोसा दिया है कि अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन क्या पक्की नौकरी 4 साल बाद फिर से देने का 10% वाला कोटा इस विरोध की आग को शांत कर पाएगा? बयान को सुनिए, फिर फैसला करिए। अभी जो हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है वो लॉलीपॉप है, जो DOD के माध्यम से सरकार सभी युवाओं को लॉलीपॉप दे रही है। कह रही है कि 4 साल में युवा भर्ती होंगे और भर्ती होने के बाद आप लोग बताइए कि ये कहाँ तक जांच है। नेता लोग, जो भी सांसद, जो भी हमारे विधायक होते हैं, एक बार वो सांसद या विधायक बनते हैं तो उनको आजीवन पेंशन मिलता है, और जबकि हमारे जो देश के जवान है, जो भारत माता की रक्षा करते हैं, शहीद होते हैं, अपने मुल्क के लिए जीना मरना एकदम पसंद करते हैं, एकदम मतलब कि जी जान देने के लिए हाजिर रहते हैं। उनका जो है उनका पेंशन नहीं होगा, उनका लाइफ सिक्योर नहीं रहेगा। ऐलान तो राज्य सरकारों ने भी कर दिए, जैसे उत्तर प्रदेश में ऐलान हुआ पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देने का, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की बात हुई, असम और हरियाणा की सरकार ने भी ऐसे ऐलान किए। लेकिन जिन्होंने सेना में स्थायी भर्ती का सपना देखा,
उन्हें 4 साल की सेना की नौकरी, 4 साल बाद 12 लाख का सेवानिधि पैकेज और फिर से रोजगार की लड़ाई में कुछ नौकरियों में 10% वाला आरक्षण फिलहाल समझ नहीं आता। युवाओं को सिर्फ वर्षों तक सेना की स्थायी नौकरी वाला सपना ही पूरा चाहिए। अगर मानिए कि 4 साल बाद अगर 6 को रख लिया जाता है, 4 को निकाल दिया जाता है, तो उस 4 छात्र की हालत समझिए कि जो कभी भारत माता का तिरंगा उठाता था, जो कभी दुश्मनों का सामना करता था अपनी जान की बाजी लगा करके, अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और कल को वह तिरंगा थामने वाला किसी का जूता पॉलिश करता है, किसी के खेत में मजदूरी करता है, तो क्या भारत की जनता बर्दाश्त करेगी? तो क्या ये माने कि असल में गांव के हालात और पक्की नौकरी वाली चाहत के लिए की गई मेहनत को समझने में चूक नीतियां बनाने वालों से हुई, जो ये नहीं सोच पाए कि गांव के नौजवानों ने कई विभागों में संविदा पर नौकरी पाने के बाद असमंजस में जीवन जीते लोगों को अपने आसपास देखा है? क्या विरोध की इस आग का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि गाँवों में पसीना बहाकर सेना की नौकरी को अपना सुरक्षा कवच समझने वाले नौजवानों की मनोदशा को नहीं समझा गया? संविदा कर्मियों को वो अग्निवीर बताते हैं। वह कहते हैं कि इस देश में सेना की बहाली ठेके पर ली जाएगी, संविदा पर 4 साल की नौकरी दी जाएगी। आप उस छात्र की मनोदशा समझिए, क्योंकि आर्मी में कोई अंबानी अडानी का बच्चा तो जाता नहीं है। ऐसे लोग जाते हैं जो कि अपना पेट काट करके आर्मी में जाते हैं। जो छात्र दौड़ करके आर्मी में जा रहा है और उसको कहा जाता है कि आपको 4 साल का संविदा पर रखा जाएगा, जिसके भविष्य की सुरक्षा का खुद पता नहीं है, वह देश की सुरक्षा कर पाएगा? जो लोग इस आग में सिर्फ हिंसा की बात सोचते हैं, शायद वो इस बात पर भी पर्दा डालना चाहते हैं कि गांवों में बेरोजगारी कितनी है। आंकड़े कहते हैं कि इस साल मई महीने में करीब 3 करोड़ 10 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की, जो पिछले साल मई की तुलना में 11% ज्यादा है। अप्रैल 2022 में लगभग 2 करोड़ 32 लाख परिवारों ने मनरेगा में काम मांगा था, जो मई में प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गया। हम लोग अभी 23 साल के 22 साल का हो गए, अब क्या करेंगे सर, बताइए क्या करेंगे? हम पहले 23 साल लेता था, 50,000 जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए। अब एग्जाम कैंसिल होगा, ना पैसा है ना जमीन है, क्या करेंगे सर बताइए आप? गांवों में बेरोजगारी के बीच जो युवा सेना में पक्की नौकरी को अपने जीवन के स्थायी होने से जोड़कर हमेशा देखते रहे, उन्हें अचानक 4 साल की नौकरी और फिर 4 साल बाद नई नौकरी के लिए आरक्षण के साथ कोशिश करने की बातें असुरक्षित जीवन की कसौटी लगने लगे, जिसने विरोध की इस आग को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो जो फैसला एक बार कर लेते हैं फिर पीछे नहीं हटते। भारत जैसे देश में जहां हर कोई वीटो पार लेकर घूमता है, वहां मोदी कड़े से कड़ा और बड़े से बड़ा फैसला न सिर्फ लेते हैं बल्कि उसे पूरी ताकत से लागू भी करते हैं। यह रिकॉर्ड सिर्फ 2 बार टूटा है। पहली बार भूमि अधिग्रहण कानून के वक्त और दूसरी बार 3 कृषि कानूनों को लेकर। सवाल यह है कि किसानों से जुड़े कानून पर पीछे हटने वाली सरकार क्या अब नौजवानों की मांगों के आगे भी कदम वापस खींचेगी या कोशिश की जाएगी युवाओं को समझाया जा सके? नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, सीए, एनआरसी और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। जिस देश में प्याज टमाटर के दाम बढ़ने पर सरकारें बदल जाती हों, वहाँ केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में कई ऐतिहासिक और विवादित फैसले लिए। विपक्ष के विरोध को नकारना, अपने फैसलों के समर्थन में डटकर खड़े होना मोदी सरकार की पहचान रही। लेकिन अब क्या कहानी बदल रही है? सेना में भर्ती की नई योजना से सरकार की राह में मानो अंगारे बिछ गए। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवान सड़क पर। युवाओं का यह आंदोलन देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में फैल गया, जहां सरकारी संपत्ति इनके निशाने पर। आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इससे लोगों से सावधान रहने की अपील है। सभी लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कहीं भी कोई तोड़ फोड़ की घटना नहीं होनी चाहिए।
ये सरकारी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। विरोध के बावजूद सरकार योजना के फायदे गिनाने और बताने में जुटी है। कई जानकारों को सरकार किसान आंदोलन जैसे चक्रव्यूह में फंसती दिखाई देती है। ऐसा ही योजना वो किसान निधि वाला भी समझा रहे थे, फिर उसको भी वापस लिए, बोले कि मैं इस योजना को समझा नहीं पाया, माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ही ये भी अग्निपथ योजना है सर, 50 साल में यूपी पुलिस वालों को भी रिटायर करने की ये प्लान बना रहे हैं, तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे? अरे हर 4 साल में 50,000 लड़के आएंगे घर पे, तो भारत में इतनी रोजगार तो है नहीं। सारे जतन करने के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को 3 कृषि कानून के फायदे समझाने में नाकाम रही थी। करीब 1 साल तक किसान डटे रहे, सरकार समझाती रही, बात नहीं बनी। आखिरकार सरकार को कानून वापस लेने पड़े थे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पिछले 8 साल में विपक्ष सरकार को हिलाने में नाकाम साबित हुआ। इस दौरान भारत के गरीब किसान पिछले कई दशकों की सबसे शक्तिशाली सरकार को एक नहीं 2 बार झुकाने में कामयाब हुए हैं। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया, क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। 7 साल पहले केंद्र सरकार की जमीन अधिग्रहण में बदलाव की कोशिश को किसानों ने खारिज कर दिया था। विरोध को देखते हुए मोदी सरकार को पहली बार अपने फैसले को तब वापस लेना पड़ा था। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कहीं पर जंगल की जमीन, आदिवासियों की जमीन, उसका कोई संबंध नहीं है, उस दायरे में वो आता नहीं है। हम सबको मालूम है कि उसके अलग कानून है, वो अलग कानूनों से प्रोटेक्टेड है। इस कानून का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसा ही आरोप अब सरकार फिर से लगा रही है। उसकी तरफ से नौजवानों को समझाने की कोशिश हो रही है। अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने के काम में सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री से लेकर सेना के बड़े अफसर जुटे हैं। कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। ये स्कीम जो है इसका पर्पस काफी साफ है। ये इसका पर्पस है टू मेक आर्म फोर्सेस हैव अ यूथफुल प्रोफाइल। डिमांड आज से नहीं, मैं तो पिछले 30 साल से सुन रहा हूं, सबकी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक जरिया आपको मिला है, नागरिक भी होंगे, उनका उपयोग करिए। मेरा आग्रह है सभी नौजवानों से कि इसको समझें। इसके अंदर सभी के लिए एक अवसर है, समाज के लिए, देश के लिए और नौजवानों के लिए, भारतीय सेना के लिए। सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ योजना को सेना के इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जा रहा है। छात्र इस योजना को वापस कराने पर अड़े हैं। बड़ी बात यह कि किसान आंदोलन से तीखा विरोध इस योजना पर हो रहा है। योजना का ऐलान होते ही बिहार से शुरू हुई विरोध की आग कई राज्यों में फैली। इस विरोध को देखते हुए विपक्ष की तरह सरकार के सहयोगी भी पल्ला झाड़कर किनारे हो चुके हैं। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने तो इस योजना को वापस करने की मांग कर दी है। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि बगैर विलंब किए इन नौजवानों से वार्ता करनी चाहिए और इस फैसले को रिव्यू भी करना चाहिए। अगर जनता की भलाई के लिए, नौजवानों की भर्ती के लिए ये कार्यक्रम संचालित है तो फिर उनसे विवाद क्यों करना, उनसे तो संवाद करना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड, लेकिन
इसको रिव्यू करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं। जेडीयू की तरह पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस योजना को गलत बताते हैं। इस मुद्दे पर जिस तरह से युवाओं की नाराजगी दिखती है, उन्हें समझाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या किसान आंदोलन की तरह अग्निपथ योजना सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी? 4 दिनों में ऐसा अग्नि संग्राम जहां 60 ट्रेन की बोगियां जल गई, 11 इंजन आग में राख हो गए। रेलवे के मुताबिक 700 करोड़ की संपत्ति खाक हो गई। 15 जिलों तक तो अकेले बिहार के प्रदर्शन हिंसक हो गए। ये सब सुनकर देखकर काफी लोग कहेंगे कि जो हुआ गलत हुआ। सही बात भी यही है कि हिंसा सही नहीं हो सकती, लेकिन हिंसा की नौबत क्यों आई, ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएं। उससे पहले देखिए क्या प्रदर्शन करते बेरोजगार युवाओं को बहकाया गया है। अगर हां तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। देश में बहुत से लोगों को लगता है कि विपक्ष और कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे का नतीजा ये हिंसा है। क्या आप भी यही मानते हैं? उत्तर प्रदेश जहां सबसे तेज कार्रवाई उपद्रव करने वालों पर हो रही, ये तस्वीर वहीं की। जौनपुर में देखिए क्या हुआ। बस में आग लगा दी, बसों में तोड़फोड़ हुई, आग का बवंडर उठ रहा है। प्रयागराज हाईवे पर जौनपुर में ये बस भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने जलाई है। ऐसी हर हिंसा में बदले प्रदर्शन को सरकार के तमाम मंत्री, सांसद विपक्ष की साजिश कहते हैं, जैसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। क्या युवा वाकई स्कीम को समझे बिना सैकड़ों करोड़ रुपए की बर्बादी ट्रेन जलाकर कर रहे हैं, या फिर नौजवान ही 4 साल के बाद अपने भविष्य की आशंका को ज्यादा समझ चुके हैं? फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटर्न बाकी था। रिटर्न को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते हैं। सरकार की तरफ से तमाम कोशिश युवाओं को लगातार योजना के बारे में अच्छी बातें बताने की हो रही है। भ्रम को दूर करने के दावे हो रहे हैं। इस दावे के साथ इन सब के पीछे विपक्ष है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है। और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है। ये उचित नहीं है। आपके सम्मान से कोई समझौता नहीं है। पूरी सरकार आपके साथ है, जबकि विपक्षी दल उत्तर प्रदेश को, देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनको आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, केवल गुमराह करना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर पुनः विनती करता हूं प्रदेश के और देश के सभी नौजवानों से, कृपया भारत माता के प्रति, भारतीय सेना के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए हम सब तैयार हों और एक ऐसा जवाब दे विपक्षी दलों को कि जो लोग भी भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करेंगे, हम सब इकट्ठा होकर के विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत में तमाम ट्रेनिंग एकेडमी है, जहां लाखों रुपए की फीस भरकर युवा सेना में भर्ती की कोशिश वर्षों से करते आ रहे थे। क्या इन युवाओं को वाकई बरगलाया गया? पटना के पास मसौढ़ी में शनिवार के हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस अब वहां की कुछ स्थानीय कोचिंग की साजिश के तार खोज रही है। इस तरह के सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सरकार कर रही है। और जिन लोगों ने नौजवानों के नाम पर पूरे बिहार को अस्थिर करने का काम किया है, उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई भी होगी। संभव है कि छात्रों की नाराजगी को कुछ राजनीतिक दलों और शरारती उपद्रवी तत्वों ने भुनाना चाहा हो,
संभव है कि कुछ जगहों पर नाराजगी की आग के पीछे किसी की साजिश की माचिस हो, लेकिन क्या इस वजह से लाखों छात्रों की नाराजगी जो कई दिन से जारी रही, वो मुद्दा, वो मांग खारिज हो सकती है? जैसे सुनिए इन्हें, नाम है संजय भाटिया, बीजेपी के सांसद हैं। इनका तो मानना है कि सेना अब आगे ट्रेनिंग देने वाला सेंटर बन गई, तो क्यों युवा नाराज होते हैं? और ये युवाओं को जो अफवाहें डालकर भड़काया जा रहा है, ये गलत बात है। ये देश को कमजोर करने वाली ताकतें हर मौके पर कोई भी फैसला मोदी जी की सरकार या मोदी जी करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो देश को ताकतवर नहीं देखना चाहते। ये ऐसी कोई योजना नहीं है। ये अनेक देशों में, दुनिया के अनेक देशों में बड़ा सफल इसका हो रहा है। और ये शॉर्ट टर्म सर्विस, पहले अधिकारी इसके अंदर तो जाते थे शॉर्ट सर्विस पर, इस बार ये फौजी भाई भी उसके ऊपर जाएंगे। और आप देखिए कि 4 साल की नौकरी के बाद आप एक डिसिप्लिन, मजबूत और ट्रेंड एक सैनिक बन के निकलेंगे। और इसमें से सेना की भर्ती भी होने वाली है कि आप खाली हाथ नहीं आओगे। आप जब तक आपकी ये नौकरी पूरी होगी, आप 20-25 लाख रुपए लेकर आओ। क्या वाकई 4 दिन से बिहार में जो प्रदर्शन छात्रों का हो रहा, जो गलत कही जाने वाली हिंसा तक पहुंच गया, क्या इसके पीछे राजनीति है, न कि छात्रों की वाजिब मांग? इस सवाल के साथ आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी के पास पहुंचे और पूछा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो ये कह रहे हैं कि ये आरजेडी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं इसमें। नहीं, ऐसा कहकर के जो असली बीमारी है उससे आप ध्यान तो आकर्षित करा सकते हो, लेकिन समस्या के मूल में नहीं जा सकते। संभव है कि आपको लगे कि जेडीयू तो सहयोगी है, लेकिन है तो राजनीतिक दल ही। बीजेपी से इनका लुका छिपी वाला रिश्ता पॉलिटिक्स में चलता आ रहा है। इसीलिए आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट एक ऐसे चेहरे के पास पहुंचते हैं जो किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि देश की सेना और सम्मान से जुड़े हैं। आप जिन्हें अब सुनने जा रहे हैं, इनका परिचय पहले सुन लीजिए। यह है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, देश के सर्वोच्च सेना पुरस्कार से सम्मानित वीर है। सियाचिन ग्लेशियर पोस्ट पर देश के लिए वीरता दिखाने वाले कैप्टन बाना सिंह से सुनील जी भट्ट ने पूछा कि आखिर इनकी राय अग्निपथ योजना को लेकर क्या है। क्या इन्हें भी लगता है कि युवाओं का विरोध गलत है? हमारे देश के उच्च अधिकारियों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है कि ऐसा होना चाहिए, ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। युवा में रोष ये जबरदस्त पैदा होगा और एक बवाल आ जाएगा इंडिया में। हम भी उसके पेपर में नहीं है कि उन बच्चों को 4 साल के बाद निकाला जाएगा, जब वो 24 साल होगा वो घर आ जाएगा और फिर इनकी जान को रोएगा। जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये सरासर गलत है। वही ये 4 साल या 5 साल कहते हैं कि हमें पूरे जैसे चाइना है वैसे ही हमने ट्रेन करना है। अरे उनको तो डिक्टेटरशिप है वहां पर, वो तो कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ट्रेनिंग। जब 4 साल करके बाद उनको भेज देते हैं एक आदमी की, जहाँ से सब लोगों को आज़ादी है, सब लोग अपना हक मांग सकते हैं। बाकी कहाँ के जाएंगे? 75% बैलेंस रह गया, 25% को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, 75% उनमें 10% लेंगे। और किसकी लिखत में कहाँ है? ये ऐसे किया कहाँ है? कोई हुआ ही नहीं है, ऐसे डिबेट चल रही है। तो आज ही सरकार ने घोषणा की। हाँ, आज मैं देख रहा था कि आज ही ये घोषणा की है कि इतने % वहां देंगे, इतने % वहां देंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि छात्रों के प्रदर्शन के बीच कुछ लोगों ने साजिश संभव है कि रची है, जिनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इस बात को कतई न नकारा जाए कि सेना में स्थायी नहीं बल्कि 4 साल की सेवा देने वाली योजना के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है। हिंसा कोई भी करे, विरोध जरूरी है, लेकिन क्या हिंसा होने के चलते बेरोजगार युवाओं की मांग को सीधे खारिज किया जा सकता है? हिंसा जो करे उसके पोस्टर छपे, कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए, लेकिन ऐसे हालात क्यों हुए? ये नौबत यहां तक क्यों आ गई? हिंसा की तस्वीरों ने बेरोजगारी और अपने अधिकार के लिए महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से मांग करते आ रहे युवाओं का सच भी क्या छिपा दिया है। एक ट्रेन जनता के टैक्स से भरे गए करीब 68 करोड़ रुपए से तैयार होती है। ट्रेन को जलाने के अलावा क्या कोई और रास्ता प्रदर्शनकारियों के पास नहीं था? पूर्णिया में इस सवाल का जवाब आज तक ने एक प्रदर्शनकारी से पूछा है। ये बात बताइए, अगर रोज जाम नहीं करेंगे तो इसके और अलावा तक सही तरीके से इससे कुछ नहीं होने वाला है। शांतिपूर्वक अगर होता तो एनटीपीसी का रिजल्ट में ट्रेन क्यों चलता? जिस घटना का जिक्र ये प्रदर्शनकारी करते हैं उसे अभी के हिंसक प्रदर्शन के साथ याद करिए। जनवरी के महीने में रेलवे की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा पर जमकर हिंसा बिहार में हुई थी। जैसे इस बार जून के महीने में 4 दिन से बिहार में ही सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहा है।
जनवरी में मुद्दा रेलवे की परीक्षा से जुड़े 1 करोड़ 26 लाख छात्रों के भविष्य का था। इस बार मुद्दा सेना की भर्ती से जुड़े लाखों छात्रों के भविष्य का है। जनवरी में प्रदर्शन के बाद रेलवे को अपनी गलती सुधार कर प्रदर्शनकारियों की मांग माननी पड़ी थी। क्या इस बार भी सेना में 4 साल की भर्ती वाली नई स्कीम पर बेरोजगार नौजवानों की मांग सुनी जाएगी? सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ, ये सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे? जिसका 17.5 साल से 17.5 साल में उनका जॉब लग जाएगा, वो ज्यादा करेंगे तो 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? बीओडी का मतलब यही है कि मतलब हम लोग 4 साल का जॉब करें, उसके बाद क्या करेंगे? पकौड़ा तलेंगे क्या? पकौड़ा तो नहीं न तल सकते हैं। युवाओं की नाराजगी के एक नहीं कई कारण हैं। पहली वजह 2020 से 2022 के दौरान सेना भर्ती रैली में मेडिकल फिजिकल टेस्ट पास हुए युवाओं का गुस्सा है, जो पूछते हैं कि उनकी लिखित परीक्षा क्यों नहीं कराई गई। दूसरी वजह है 2020 से 2022 के दौरान जो लिखित परीक्षा भी दे दिए, वो एग्जाम रद्द हो जाने से नाराज हैं। तीसरी वजह है 2 साल में जिन्हें सेना में पुरानी भर्ती योजना से स्थायी रूप से नौकरी मिल जानी थी, वो अब 4 साल वाली अग्निपथ योजना में खुद को ठगा महसूस करते हैं। चौथी वजह है सरकार ने 2 साल सेना भर्ती न होने पर उम्र की सीमा इस बार 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी, लेकिन भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल की सेवा देने वाली ही होगी। रेलवे ट्रैक को जाम किया हूँ कि मेरा मांग है सरकार से, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी से, कि कम से कम हम लोग का एग्जाम जो बाकी है, सीसी एग्जाम जल्दी से जल्दी करवाए, और ये रद्द का जो मामला किया गया है, इसको जल्दी से जल्दी उनको ये खबर करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी सीसी एग्जाम का उनको डेट देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का छात्र विद्रोह स्टार्ट है, और स्टार्ट रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग को न्याय और मांग जब तक हम लोग को पूरा नहीं होगा। इन बयानों को सुनकर संभव है कि ये सवाल आपके मन में आए, क्या एग्जाम नहीं हुआ तो क्या सीधे ट्रेन में आग लगा दोगे, जैसे बिहार के लखीसराय स्टेशन पर लगा दी? भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आई। एक नहीं, ट्रेन के कई डिब्बे आक्रोश के अग्निपथ से सुलगते हुए, शोलों से भड़कते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इन्हीं तस्वीरों को देखकर, टीवी पर इन तस्वीरों को देखकर सब पूछते हैं कि अपनी मांग के लिए आग क्यों लगा दी। तब यहाँ सवाल उठता है, क्या नाराज बेरोजगार युवाओं ने सीधे आग ही लगाई है? क्या गुस्से में आए बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगों के लिए सीधे हिंसा का सहारा लिया है? जवाब है नहीं। तारीखें नोट करते जाइए। फरवरी के महीने में यूपी का चुनाव चल रहा था। गोंडा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही 2 साल से रुकी सेना भर्ती का मुद्दा बेरोजगार युवाओं ने उठाया था। तब कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही थी, युवा शांति से अपनी बात रख रहे थे। रक्षा मंत्री ने तब भरोसा दिया था। उस पूरे बयान को सुनिएगा। क्या सेना भर्ती चालू हो? अच्छा, होगी 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 हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। राजनाथ सिंह ने फरवरी में भरोसा दिया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मार्च का महीना आया। इस वीडियो को देखिए, ये बिहार के सीवान का वीडियो है। तब छात्र सेना भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर पुशअप कर रहे थे। तब भी इन्होंने हिंसा नहीं की, बल्कि अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अप्रैल का महीना आया। तब भी ये प्रदर्शनकारी आग नहीं लगा रहे थे। सीकर का युवा 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर दिल्ली तक आया था। हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ लगाकर दिल्ली तक आए इस युवा ने पसीना सिर्फ इसलिए बहाया था ताकि सरकार को 2 साल से बंद स्थायी सेना भर्ती वाली योजना शुरू करने की याद दिला सके। तब भी कोई पत्थर नहीं चलाए थे, न आग लगाई थी, लेकिन किसी ने इन युवाओं की नहीं सुनी। मई का महीना आया। मई के महीने में भी युवा देश के कई हिस्सों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करते रहे। जल्दी सेना भर्ती शुरू करने की मांग की। लोकतांत्रिक रूप से मई के महीने में भी शांति से की गई इस मांग को किसी ने नहीं सुना। फिर जून का महीना आया। अचानक से एकदम स्थायी सेवा की जगह 4 साल वाली सेना की नौकरी अग्नि परीक्षा स्कीम आ गई। 2 साल से स्थायी नौकरी की आशा देखने वाले युवा हताश हो गए। इसी के बाद अब जाकर ट्रेनों में आग लगाने तक की स्थिति पैदा हुई। तो जिम्मेदार कौन है? ये युवा जब तक महीनों से शांति से अपनी बात रख रहे थे, या वो नीतियां
जिन्होंने इनके सपनों को मझधार में डाल दिया है। अभी से नहीं बल्कि दशकों से युवा देश के भर्ती परीक्षाओं के भ्रष्टाचार का शिकार रहे हैं। शांति से धरना, आंदोलन, सत्याग्रह का रास्ता लेते आए हैं, लेकिन नौकरी देने की ईमानदार व्यवस्था मुद्दा ही नहीं बन पाती। इसीलिए नौबत अग्नि संग्राम तक आ जाती है। उम्मीद है कि सरकार और प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच संवाद और बढ़ेगा और फिर रास्ता कोई ना कोई निकलेगा। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।